Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss perimeter and area of parallelogram and trapezium, right? And area of parallel, this is a parallelogram, right? These shapes are called parallelogram whose opposite sides are equal but not make a 90 degree angle. लेकिन वो 90 degree angles नहीं बनाती but they are parallel. अगर 90 degree angle बना लें और opposite sides equal हो, it's become a rectangle, right? But this is a parallelogram, right? इसकी जो ये चीज़ होती है, जो डॉटेड लाइन होती है, ये शो करती है हाइट को, और जिस जगह से ये 90 डिग्री का एंगल बना के हम हाइट को ड्रॉ करते हैं इसको कहते हैं बेस। अगर मैं यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ सो दिस इज़ द बेस, मैं इसको बेस कंसीडर नहीं करूँगी। क्लियर? यहाँ पर देखिएगा, अब डॉटेड लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सो दिस इज़ द बेस, राइट। आगे देखते हैं जी, लुक एट हियर नाउ, ये डॉटेड लाइन आ रही है और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रही है, इस जगह को बेस बना रहे हैं हम इस लाइन को, सो दिस इज़ द बेस। डॉटेड लाइन इज़ हाइट, और जहाँ पर डॉटेड लाइन को हम जिस लाइन के ऊपर ड्रॉ करें, जिसको बेस बना रहे हैं, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स बेस, राइट। नाउ व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? दैट इज़ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। what is the area of parallelogram? Base multiply by height. डोंट राइट लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इट विल आंसर ठीक आएगा, लेकिन आपने फार्मूला रॉन्ग लिखा है तो आंसर क्वेश्चन जो है वो टोटली रॉन्ग कंसीडर होगा। इसमें कोई लेंथ कोई ब्रेथ नहीं होती, उसमें बेस और हाइट होती है। वी विल मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लियर? लुक इट नाउ, दे आर सेइंग ड्रा, इसकी हाइट हमने अगर ड्रा करनी, उन्होंने ये बेस बता दिया, तो हम कहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे? वी विल ड्रॉ डॉटेड लाइन फ्रॉम हियर, सो इट विल बी बेस। यहाँ पर हमारे पास डॉटेड लाइन होगी, इट विल बी द बेस एंड इट विल बी द हाइट। नाउ लुक, यहाँ पर उन्होंने ये बेस दे दिया, राइट, दिस इज़ द बेस। नाउ वेयर वी विल ड्रॉ द डॉटेड लाइन? हम यहाँ से डॉटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे, दिस इज़ द बेस, यहाँ से डॉटेड लाइन जाएगी, इट विल बी द हाइट, राइट। यहाँ से हम जो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे या यहाँ से कर सकते हैं, राइट, इट विल बी द हाइट। लुक एट नाउ, यहाँ पर वो हाइट उन्होंने दे दिया, वेयर इज़ द बेस? दिस, नो दिस, नो दिस, जहाँ पर 90 डिग्री है, सो दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ द हाइट। आगे देखिएगा, ये बेस दे दिया उन्होंने, तो हाइट हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे? यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हाइट होगी, ठीक है। या हम इसको थोड़ा लेंथ में जाके फिर भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस, यहाँ से जो ड्रॉ करेंगे इट विल बी द हाइट। दिस इज़ द बेस, यहाँ से जो हम ड्रॉ करेंगे इट विल बी द हाइट, राइट। ये चीज़ होती है बेस और हाइट में डिफरेंस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जी हाइट ड्रॉ करें या बेस ड्रॉ करें, तो हमने डॉटेड लाइन में जो बेस और हाइट के कम्बिनेशन में देखना है कहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो हम लोग ड्रॉ करेंगे, राइट। मूव टू द नेक्स्ट नाउ, ये है जी हमारे पास फार्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, जैसे सिंपल हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बी एच लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बी एंड एच, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। वर्कआउट में चलते हैं जी, ये हमारे पास क्या होगी? बेस है, ये मल्टीप्लाई बाय हाइट है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या कर देंगे? 14 मल्टीप्लाई बाय 8, 10 का इसमें कोई काम नहीं होता, ठीक है। दिस इज जस्ट यूज फॉर द पेरीमीटर। तो उन्होंने फार्मूला कर दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 14 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर इज 112। नाउ पेरीमीटर, व्हाट इज़ द पेरीमीटर? पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर में हाइट का कोई काम नहीं होता, ठीक है, और एरिया में इस साइड वाले का कोई काम नहीं होता। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स 14 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 10, या 10 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें क्योंकि दो साइड्स हैं, या 14 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, या सिंपल याद रखें इन सारी साइड्स को प्लस कर देना, 14 10 14 10 को प्लस कर देंगे, आंसर विल बी 48, राइट। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, प्रैक्टिस नाउ 5 आ गई जी हमारे पास। दिस व्हाट इज़ द बेस? ये डॉटेड लाइन जा रही है, सो दिस इज़ द बेस, दिस इज़ द हाइट, 7 मल्टीप्लाई बाय 24, आंसर इज एरिया, एंड पेरीमीटर 30 प्लस 7 प्लस 30 प्लस 7, ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर, राइट। अगेन दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये मोस्टली पेपर्स में भी आता है क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उन्होंने क्या किया जी, हमें द फिगर शोज इन अ पैरेललोग्राम PQRS, ये PQRS है, PQ इज़ 9 सेंटीमीटर, PS इज़ 6 सेंटीमीटर, एंड QU is perpendicular to the PS, okay, and QT is perpendicular to the SR, ठीक है जी, and QU is 8 सेंटीमीटर। फाइंड, उन्होंने कहा है कैलकुलेट द लाइन ऑफ लेंथ ऑफ QT, इस हाइट को हमने फाइंड करना है, ठीक है। चीज़ क्या होती है कि हम यहाँ से मैयर करें या यहाँ से करें, एरिया तो सेम ही रहेगा, एरिया में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि पैरेललोग्राम तो वही है, एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आएगा हमारे पास, राइट। हमने क्या करना है जी, हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख देना है जी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सिंपल, ठीक है जी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट
इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि उन्होंने हमारे पास इस दफ़ा 2 बेसिस दे दिए हैं और 2 डायमी हाइट्स दे दी हैं उसने, ठीक है, 2 बेस एंड 2 हाइट। तो लेकिन एरिया इज सेम, एरिया हम इधर से करें या इधर से करें इट विल बी सेम, राइट। तो हमने क्या करना है जी, पी क्यू कहाँ है जी, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू टी, ठीक है जी, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू टी, इसको हम लिख लेंगे, ठीक है जी। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लाइक दिस इज एस आर इज बेस मल्टीप्लाई बाय क्यू टी इज द हाइट इज इक्वल टू, इधर क्या बेस है जी, पी एस मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है जी, क्यू यू, ठीक है। एस आर क्या है हमारे पास, दैट इज़, अगर ये 9 है तो ये भी क्या होगा 9 होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय क्यू टी आ गया। पी एस क्या है जी हमारे पास 6 है और क्यू यू इट्स 8, 9 मल्टीप्लाई बाय क्यू टी इज इक्वल टू 6 8 क्या होता है जी 48, ठीक है जी। हमें सिर्फ क्यू टी चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जी 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, या इन्होंने जैसे फ्रैक्शन में लिखा है 5 होल 1/3 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। दिस इज द क्वेश्चन सिंपली। नाउ व्हाट्स गिवन हियर जी, दिस इज द क्वेश्चन, द फिगर शो द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू ओके बेस है 20 सेंटीमीटर, पी एस इज 25 सेंटीमीटर, इट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 480, फाइंड द लेंथ ऑफ एस टी। लेंथ ऑफ एस टी का ये मतलब नहीं कि लेंथ है, ये डॉटेड लाइन है तो क्या है, दिस इज द हाइट, हमें पता है जी, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया उन्होंने दे दिया है दैट इज 480, बेस क्या है जी 20, हाइट क्या है हमने फाइंड करनी है, हाइट हमने मान लीजिए 20 और हाइट मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 480/20, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 2 4, 2 4 8, तो 20 सेंटीमीटर हमारे 20 मीटर जो है हमारे पास, 24 मीटर हमारे पास हाइट आ जाएगी, ठीक हो गया जी। आगे आ जाते हैं जी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इट्स अ वेरी 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 इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हमारे पास क्या होती है, पेरीमीटर में वही सम ऑफ ऑल द साइड्स कर देते हैं, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, दैट्स ऑल। इसके अंदर कोई बेस नहीं होती, इसमें सिंपल एक चीज़ होती है हाइट और पैरेलल साइड। इसकी ट्रेपीजियम क्या होती है, इसकी 2 साइड्स जो होती हैं पैरेलल होती हैं और बाकी जो रेस्ट ऑफ द 2 साइड्स होती हैं वो पैरेलल नहीं होती। दीज जहाँ पर ये छोटे छोटे एरोज लगे होंगे, दीज आर द पैरेलल साइड्स, क्लियर, दीज आर द पैरेलल साइड्स। नाउ दीज आर द पैरेलल साइड्स, और यही एक पैरेलल साइड से जो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे इट विल बी द हाइट, राइट, लाइक दिस इज द पैरेलल साइड्स एरोज वाली, यहाँ से जो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगी इट विल बी द हाइट, राइट, यहाँ से जो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगी इट विल बी द हाइट। यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने 90 डिग्री का एंगल गिवन है, ये 2 पैरेलल साइड्स हैं जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, दीज आर द हाइट, दीज आर नॉट पैरेलल साइड बट ये 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी बना रही हैं, दीज आर द हाइट्स। याद रहेगा, ये 2 पैरेलल साइड जहाँ छोटे छोटे एरोज लगे होते हैं, यहाँ से जो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं एक पैरेलल साइड से दूसरी पैरेलल साइड की तरफ, इट विल बी द हाइट, क्लियर। फार्मूला इसका क्या होता है जी, देखिएगा फार्मूला क्या है जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जी, 1/2 ओके मल्टीप्लाई PS1 प्लस PS2, व्हाट इज़ PS1 PS2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी। PS1 PS2 क्या होता है, पैरेलल साइड 1 पैरेलल साइड 2, इसको A प्लस बी भी लिखा जा सकता है, हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई A प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। अब मसला क्या है, इसको डिफरेंट तरह से हम इसको मल्टीप्लाई में, हमें पता है कम्यूटेटिव लॉ में कोई भी चीज़ पहले मल्टीप्लाई हो सकती है, डजेंट मैटर, हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट और A प्लस बी, हाइट इधर मल्टीप्लाई होती है इधर हो जाए, कोई मसला नहीं है। हम ये भी लिख सकते हैं एच A प्लस बी, ओवरऑल 2 डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर तो ओवरऑल भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल पहला स्टेप होता है हमने A और B को प्लस करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, A प्लस बी को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। फिर जो A प्लस बी का आंसर आएगा उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में जो इनका आंसर आएगा उसको हमने 2 से डिवाइड कर देना, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। याद रहेगा पहला स्टेप क्या है, हमने A और B को पैरेलल साइड 1 और पैरेलल साइड 2 की जो वैल्यूज है उनको प्लस करना है, फिर हमने हाइट से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको हमने 2 से डिवाइड कर देना है, दैट्स ऑल, ठीक है जी। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है हमारे पास।
देख लेते हैं जी आगे क्या गिवन है। लेकिन ये हमारी बुक के अंदर भी फार्मूला गिवन है जी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड, जिसको हमने PS1 प्लस PS2 किया था, मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B और मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट्स ऑल। फार्मूला में कैसे उन्होंने अप्लाई किया है जी, 1/2 प्लस सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 ये उन्होंने पैरेलल साइड 1 थी प्लस पैरेलल साइड 2 किया और मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दिया हमने, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर में क्या है, इसकी सारी साइड्स को हमने प्लस कर देना होता है, यानी कि पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स 13.2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5.5, ये हमारे पास पिछले क्वेश्चन का, ये हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 9 है, ठीक है जी। इसको खुद से ट्राई करें प्लीज़, ज़रूर करें, ठीक है। ये हमारे पास वर्कड आउट है जी, ठीक है जी, इसको भी ज़रूर ट्राई करेंगे हम। अब इसमें क्या चीज़ है, ये एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है, मैंने वैसे क्लास में टेस्ट में भी दिया था। क्या गिवन है जी, पैरेलल साइड 1 गिवन है, ओके, 90 डिग्री का एंगल है, हाइट गिवन है, ओके। ये चीज़ गिवन है, नहीं गिवन, यानी कि PS2 हमारे पास नहीं गिवन, एक पैरेलल साइड 2 जो है वो नहीं गिवन हमारे पास, ठीक है। और क्या गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन द एरिया ऑफ द पेरीमीटर आर ट्रेपीजियम्स आर 104 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 42.9। अब हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें 104 क्या है 42.9, जहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर का साइन है इट्स अ एरिया। इसको सॉल्व कैसे करना है, लेट्स सी नाउ। फार्मूला लिखते हैं जी, क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई PS1 प्लस PS2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इनके अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा क्या है जी, उन्होंने पूछा है SR या RS पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं जी, 1/2 मल्टीप्लाई PS1 उन्होंने हमें दे दिया है, दैट इज़ अ 15, PS1 15 है, ये चीज़ नहीं गिवन हमारे पास, प्लस SR और हाइट भी उन्होंने दे दी है 8, ठीक है। और एरिया उन्होंने दे दिया हमारे पास, दैट इज़ अ 104, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने दे दी है। सबसे पहला क्या स्टेप क्या है, 104 इज इक्वल टू 1/2, ओके जी, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, 15 प्लस SR और मल्टीप्लाई बाय 8। अभी मैंने वही कि सबसे पहले इसको मूव करें, सबसे पहले जो नीचे चीज़ है ना उसको तो ख़त्म करके साइड पर ले जाएं। नीचे है तो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 104 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 प्लस SR मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या आ गया जी, 2 4 8, 2 0 0 2 0, ठीक है जी, यही आ गया, यही आता है। अब ये जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, सबसे पहले डिनोमिनेटर, उसके बाद जो मल्टीप्लाई हो रहा था, जो है से हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑलवेज मल्टीप्लाई हो रहा था, कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लेके जाए, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8 एंड 15 प्लस SR एज इट इज़ रहा हमारे पास, इसको डिवाइड कर देंगे जी, जो भी वट एवर द आंसर विल कम, लाइक 208 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 2 16, माइनस क्या 4 आया, ऊपर से आया 8 6 और 48, सो 48 आ गया इधर जी हमारे पास। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, हमें तो सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, ये उधर जाकर क्या होगा, माइनस, सो 48 माइनस 15 इज इक्वल टू SR आ गया हमारे पास। इसको माइनस करेंगे तो 8 माइनस 5 क्या होता है जी, 8 माइनस, ओके जी, दिस इज नॉट 48, सॉरी इट्स 26, यहाँ पर आ गया हमारे पास 26 आ गया, 26 में से 15 निकलेंगे तो इट विल बी 11, तो SR आ गया हमारे पास 11, ठीक हो जी, इट्स 11। एंड अगर हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, हमें नज़र आ गया है कि ये हमने फाइंड कर लिया, दिस इज़ द 11, ठीक है। अब ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, हमें पता है सम ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर, ये देखें जी, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PS इज इक्वल टू 42.9, ये वैल्यूज़ हमें पता है, इनकी वैल्यू सबकी लेंथ्स पता चल गई, सिर्फ ये चीज़ रह गई है हमारे पास, QR रह गया, ठीक है। इन सबको प्लस किया हमने, ठीक है, और उधर जाकर हमने माइनस कर दिया तो QR आ गया। अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की तरफ। थैंक यू।